नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 26 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का और बजरंगबली का आज दिन हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आज आपके आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है। और ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मौसम। देखिए मौसम क्या मार रहा है भाई साहब, सीटियां मार रहा है। तो आप देखिए लगातार जो है बारिश वो दिल्ली में होती हुई नजर आ रही है। और बाकी अगर हम फिलहाल बात करें कि आज आपके मंडी में कितनी पहुंच गई, आज मंडी में गिराकी कैसी है, आज मंडी में माहौल कैसा है, स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आलू की लगातार कैसी चलती और बनती नजर आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। एक बार मैं आपको पहले दिखाता हूँ फिलहाल की फड़ों पे जो आलू रखा हुआ है उस वो लगभग तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए आपको कितना नजर आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आलू की जो रिपोर्ट फिलहाल फड़ों पे रखे हुए की आ रही है वो ये आ रही है कि फिलहाल काफी आलू जो है वो फेंका जा चुका है, क्योंकि जो गीले आलू हैं वो सड़ चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि कुछ चंदोसी के जो आलू है, पहले के जो आलू रखे हुए हैं उन आलूओं में भी सड़ांध हो गई है। और कहीं ना कहीं जो हमारे अलीगढ़ साइड के जो आलू आ रहे हैं हाइब्रिड की, तो हालत जो बहुत ज्यादा खस्ता हो गई है। साथ साथ चिपसोना वगैरह, सूर्या वगैरह जो गीले आलू आ रहे हैं उनकी हालत जो है वो खराब फिलहाल हो गई है। तो ग्रेडिंग करानी पड़ी हमारे आड़ती भाइयों को और लगभग जो है आप ये मानिए काफी ज्यादा आलू जो है 25 से 30% जो आलू है वो ग्रेडिंग करने के बाद फेंका जा चुका है। बाकी फिलहाल हम बात कर ले, कुछ खबरें जो है वो निकल के आ रही है। जो हाइब्रिड आलू आता है सबसे पहले ऊना से आता है, फिर हमारा होशियारपुर से आता है, जालंधर से आता है, खन्ना से भी एलआर आलू आता है। तो आपको मैं बता दूं जबरदस्त बारिशें जो हैं वो पंजाब में फिलहाल देखने को मिल रही हैं। होशियारपुर में, जालंधर में, खन्ना में, सभी जगह इस समय बहुत बुरा हाल बारिश की वजह से है। लेकिन अगर हम बात करें हिमाचल की तो देख लीजिए हिमाचल की लगातार खबरें पहुंच रही है। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है और 7 जिलों में जो स्कूल भी वहां पर बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये एक नेशनल पोर्टल है, उसने ये खबर छापी है और खबर में आपको लगातार जो है वहां से हिमाचल से जो बारिश है, बाढ़ है, फ्लड है, उसकी वजह से जो है हालत खराब है। चंबा में भी जो है बादल फट गया है जिसकी वजह से काफी नुकसान हो गया और 30 अगस्त तक प्रदेश में विभिन्न जिलों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया गया है। खासकर अगले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में भारी से ज्यादा बारिश का जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस बीच प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25 अगस्त को 7 जिलों में शिक्षण संस्थानों यानी कि स्कूलों को जो है बंद करने का जो है वो आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, अब किन किन स्कूलों में किन किन जगहों पे ज्यादा असर पड़ रहा है मैं एक बार थोड़ा उनका नाम दे देता हूं। जैसे हमीरपुर है, चंबा है, बिलासपुर है, ऊना और कांगड़ा जिलों में सोमवार को जो है सभी सरकारी निजी स्कूलों को, कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। वही कुल्लू की हम बात कर लें, मनाली उपखंडों की हम बात कर लें, बाली चौकी, करसोग उपमंडलों में भी जो है इस समय बुरा हाल है। तो ये वो वाले क्षेत्र है जिनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ जहां पे आलू का उत्पादन होता है और इन सभी क्षेत्रों में जो है ना ऊना के बहुत बुरे हालात जो है वो बारिश की वजह से देखने को मिल रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि पंजाब में जहां से आलू सबसे पहले पहुंचता है ऊना के बाद में होशियारपुर हो गया, जालंधर हो गया, खन्ना हो गया, वहां भी फिलहाल जो है बारिश होने हालत खराब की हुई है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात कर लें आलू की निकासी की, तो आलू की निकासी की खबरें निकल के आ रही है। कोई कहता है 40% आलू निकल गया है, कोई कहता है 50% निकल गया है, कोई कहता है 60% निकल गया है। एक अनुमान हम लगा लेते हैं कि अगर 40% भी आलू निकला है तो 20% आप मान के चलिए कि उसमें बीज भी निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी 40% आलू जो है वो रह गया है, बिकने के लिए रह गया है। अब आप अनुमान लगाइए कि पिछले 4-4.5 महीने में अगर 60% आलू निकल सकता है तो आने वाले 3 महीने के अंदर क्या जो बाकी 40% आलू है वो निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, आप इस चीज को ज्यादा जानते हैं। बाकी फिलहाल अगर हम बात कर लें, मैंने आपको बताया कि बैलेंस थोड़ा सा जो है वो इस वजह से कम नजर आ रहा है, होगा 12-13 हजार कट्टे के लगभग फड़ों पे बैलेंस होगा और वो इस वजह से होगा क्योंकि जो ग्रेडिंग में आलू है उसकी छटाई हो गई है। मौसम की अगर हम बात करें, मौसम बुरी तरह से जो है बारिश का बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मौसम में जो है गिराकी में डिमांड बनती है क्योंकि अब लगातार बारिश हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक दिन धूप है एक दिन बारिश है, तो लगातार बारिश हो रही है तो आलू की डिमांड बनेगी क्योंकि कहीं ना कहीं जो है
फिलहाल सब्जियां जो है काफी महंगी हो चुकी है, तो अब आलू की तरफ जो है रुख हो सकता है, जो स्थितियां बन सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का बाजार है, क्या कुछ आलू का भाव है, गिराकी कैसी चल रही है, बाजार कैसे चल रहे हैं। बाकी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने आलू को निकालते रहिए, कभी भी कोई भी स्थिति जो है उतार चढ़ाव में आ सकती है। मौसम के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, प्रकृति जो अपना रुख जरूर दिखाएगी। पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद। और जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। आप कैसे हो बाबूजी? बढ़िया बढ़िया। मौसम दिखाओ पहले। जी बिल्कुल। मौसम बाबूजी क्या मार रहा है? मौसम जो है सीटियां मार रहा है। सीटी मार रहा है जी बाबूजी। तो अब ये बताओ, ये जो सिटी है, ये सिटी ग्राहकों तक, हमारे जो यहाँ से खरीदार है उन तक जा रही है, नहीं जा रही? सब पे जाएगी है। इसका असर तो बहुत दूर दूर तक जाएगा। बिल्कुल दूर दूर तक इसका जाएगा। जितना है असर बहुत दूर दूर जाएगा जी बाबूजी, हम बात करें हिमाचल की, पंजाब की, बहुत बुरा हाल है बारिश हाँ, से। सब जगह बारिश है जी, सब जगह, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह बारिश। जी बाबूजी, एक अंदाजा लगाया जा रहा है 15 दिन लेट हो, मेरे को तो लगता है कि और ज्यादा लेट हो जाएगी तो फसल। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई आलू नहीं लगा पंजाब में। जी अभी तो बाबूजी वैसे इतना फ्लड लगेगा ही हाँ, नहीं। अभी 15 दिन तो एक अनुमान है, लेकिन हो सकता है ज्यादा भी रुक जाए। देखो, तो टाइम बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। जी बाकी अभी तो फिलहाल कोई ऐसी हलचल नहीं है। हाँ, तो आज बाबूजी मंडियों में कितनी गाड़ी अपनी आजादपुर में? मंडी के अंदर आज 135 गाड़ी की अराइवल है, जिसके अंदर 71 गाड़ी कल का बैलेंस। अच्छा, बैलेंस ज्यादा बच गया। बैलेंस ज्यादा, बारिश हो रही है 2-3 दिन से, तो ग्राहकी के ऊपर बहुत असर है इसका। बिल्कुल सही बात। बाबूजी कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से आई है? आज है जी चिपसोना की संबल चंदोसी 43, सूर्या की 24, LR की पंजाब की 10, ये अलीगढ़ हाथरस ग्लास साइड की 33, 2 डायमंड की, 2 संबल का 37-97, 6 गुजरात का लाल, 5 पंजाब का, 1 इंदौर की। जी बाबूजी, आलू की सुनने में आ रहा है ग्रेडिंग बहुत करानी पड़ रही है, आलू सड़ रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है काफी ज्यादा आलू। तो आलू इधर से संबल चंदोसी, ये तो गीला ग्रेड हो आलू। गया था। ये तो जो ग्रेड हो गया था, जो ग्रेड होके नहीं आता तो वो तो खराब हो गई होगा, अलीगढ़ बारिश वाला। का मौसम। जी, तो कहीं ना कहीं जो गीला आलू है उस पर असर ज्यादा पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गीला आलू बिकने का तो माहौल ही नहीं है ना इस टाइम। जी बाबूजी। और बाबूजी, जो हमारा ये चंदोसी का चिपसोना सूर्या है, ठाट से बिक रहे हैं? हाँ, बिक रहे हैं, ठीक बिक रहे हैं, और आलू के मुकाबले तो अच्छे बिकते हैं। जी, तो बाबूजी जनरल पोजीशन बताओ चंदोसी के चिपसोना सूर्या जी। देखो, जनरल पोजीशन है जो 600 से 650 रुपए बढ़िया आलू की। हाँ, जो संबल की 500 रुपए से लेकर 570-80 रुपए। अच्छा जी। चिपसोना। हाँ जी, हाँ जी। सूर्या जो है चंदोसी का लेके 700 से 800, 850, संबल का लेके 650 से 700। बाबूजी कोई 900 तक भी जाता है क्या? कोई का एक तो VIP गाड़ी कोई माँ से कोई उठा ले। बाबूजी डायमंड आलू? डायमंड आलू जो इधर चंदोसी साइड का, उसके पूछन से 700 रुपए के आसपास। जी, और अलीगढ़ वाला बाबूजी? अलीगढ़ के बिक रहे हैं ये 600 पे, 550, 600। जी, और बाबूजी जो अपने चिपसोना है सूर्या अलीगढ़ साइड के, वो बिक रहे हैं जी लेके 500 से 550 रुपए तक। बढ़िया हो 50 रुपए, 500, 510। और सूर्या बाबूजी? सूर्य बिक रहे हैं वहाँ के 550 से लेकर 600 रुपए, 600। ज्यादा बढ़िया 650। बाबूजी देखो कितना फर्क आया हुआ है ना अलीगढ़ और ग्रेडिंग में फर्क होता है जी बहुत। जी। जो चंदोसी की ग्रेडिंग है उसका कोई मुकाबला नहीं, पहली चॉइस गाहक की चंदोसी का आलू है, और आलू बाद में पसंद करता हूँ। बिल्कुल, जो क्वालिटी बनाएगा बिकेगा तो उसी का। बिल्कुल। बाबूजी 37 क्या भाव? 37 आलू 400, 450, VIP 500। जी, और बाबूजी हाइब्रिड? हाइब्रिड का कोई भाव नहीं, 350 से 400, हल्का हो तो 300 ही बिकता। जी, बाबूजी गुजरात का वेफर पास LR यही बिक रहा है 16 रुपए से 20 रुपए। इक्का दुक्का गाड़ी 21-22, वैसे 16 से 20। कितना? 900 से 1000 के लगभग हो गया? कितना? 800 रुपए से लेकर और 1000 रुपए। 1000 के बीच में हो गया। और बाबूजी पंजाब वाला जो LR है वो वेफर भी उसका कोई भाव नहीं ना, वो तो टिक्की में पास नहीं हो तो 500, 550, 450, 450, 550। यूपी वाला उससे कुछ ऊपर बिकता है? हाँ, वो 600, 650 रुपए। उसमें क्या वेफर आ जाता है बाबूजी? वेफर ना भी है, उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है, उसका आलू अच्छा होता है, शकल सूरत बढ़िया होती है। जी बाबूजी, गुल्ले वुल्ले क्या भाव मान सकते हैं? गुल्ले के जो यूपी के गुल्ले हैं 37-93 के 300, 350, 400। जो संबल साइड के गुल्ले हैं वो 450 से 500, 550। जो चंदोसी के गुल्ले हैं वो 550 रुपए करीब चिप्स होने के। जी, जो सूर्या के वो 600, 650, 700 ही बिकता। जी, और इलाकों के हिसाब से 50-100 का फर्क। बिल्कुल बिल्कुल। जी बाबूजी, बम्पर? बम्पर की हालत खराब है जी। जो हाईब्रिड का बम्पर है 300, 350, 37-93 का 400, और जो चिप्स होने का 450। जी, और जी बम्पर की सेल बनी ही नहीं है, वो लोगों ने मशीन लगा रखी है ना, छोटा आलू पसंद करते हैं, छोटा आलू पीसने के काम में आ जाता। जी जी, बम्पर आलू उसमें लगता नहीं है। और बाबूजी कहीं ना कहीं अब LR की सेल बनेगी, क्योंकि अब चिप्स वगैरह बनेगी। वो जो नराते लगते हैं, नरातों से पहले श्राद्धों में ज्यादा बिकता है। ये तो बारिश की वजह से नहीं बिक रहा, अभी कम बिक रहा है, क्योंकि ये मॉइस्चर या सारे
जो चिप्स बनते हैं सील सील खा जाते हैं। सही बात है। बाबूजी क्या कहते हो, कैसी स्थितियां रह सकती, कुछ घबराने की जरूरत तो नहीं है? घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराने से तो और पोजीशन खराब हो जाएगी। ये मौसम का क्या है क्या नहीं, धीरे धीरे अपना जैसा है मंडियों में रस मत डालो, आराम आराम से बेचो, उससे आपके भी पैसे बनेंगे और ये भी होगा, जो होना हो तो हो ही गया, अब क्या फायदा। इसको हौसला रखोगे तो इसका भाव बनेगा, हौसला रखोगे तो भाव और गिर जाएगा। बिल्कुल, हौसला रखने से आलू बिकेगा। बिल्कुल। और बाबूजी कहीं ना कहीं मौसम जो है वो बहुत ज्यादा असर डालेगा। मौसम का बहुत बड़ी हार मार है। पिछली बार भी इसी महीने में हमने देखा कि ऊना में फ्लड, बारिश, बादल फट रहे थे ये तो लगातार। कुदरत के हाथ में क्या होता है, ये तो वो जानता। बिल्कुल सही बात है। क्या से क्या हो जाए कुछ नहीं और पता। अभी हो रहा है बाबूजी, समक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीजों का असर तो पड़ेगा ना। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो टाइम बताएगा कितना असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे अभी समय 3 महीने का तो है, बस आराम से है, जब पूरे नवंबर आलू बिकता है, ऐसी कोई घबरा नहीं। ये कोई ना नया आते ही बिकना बंद हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं, पूरा नवंबर बिकता है। थोड़ा सा अलीगढ़ वालों को भी सांस आ जाए तो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तो भी पूरे ही है। जी बाबूजी क्या कहते हो, थोड़ा अलीगढ़ वालों को भी सांस आ जाती है? सांस आएगा, बिल्कुल आएगा ना। हाँ बिल्कुल, सबको सांस आएगा। आराम आराम से बेचो, हौसला रखो, हौसले से ही भाव बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। समय है हमारे पास। ये तो ख्यालों का तेजी मंदा होता है, ख्यालों से तेजी, ख्यालों से मंदा। बिल्कुल सही बात है। तो बाबूजी एक बार ये कौन सा आलू है? ये डायमंड आलू है पंजाब का। अच्छा जी, क्या भाव बाबूजी? इसका भाव समझो 380 करीब। जबरदस्त आलू है बाबूजी। ठीक है, वो 37 है, इसका 500 रुपये भाव रखा, बिका नहीं अभी। अच्छा जी, ठीक है। ये कौन सा है जी बम्पर? ये 37-97 बम्पर है, 450 के आसपास, 400 बिके, 450 बिके। ये कौन सा ये है भी जी? 37 है, ये भी 480-500 करीब। बढ़िया आलू एकदम है ना। ठीक है। और बाबूजी ये कितने का जाते हैं हमारे? ये बिक रहा है जी 20 रुपए किलो नेट, इस पे खर्चा नहीं होता कोई। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये भी हमारे जो ग्राहक भाई खरीद के ले जाते हैं? ये मॉलों में बिकता है और जो दुकानदार भी बेचता है, इसमें कोई बढ़िया आलू होता है। ये अच्छा जी। बहुत सुपर आलू होता है। आलू कौन सा है ये? 37-97 मीडियम साइज का? मीडियम साइज, बढ़िया पैकिंग होगा। बिल्कुल। इसमें कुछ नहीं निकाल बाल होता, खराब कुछ नहीं निकलता। तो बाबूजी ये सीधा मॉल वाले आपसे मंगाते हैं या सेल ग्राहक? लेते हैं, दुकानदार भी लेते हैं, मॉल बाहर भी जाता है, कई जगह जाता है। ये राजस्थान में जा रहा है, पंजाब में दोबारा जा रहा है, ये अच्छा जी। हिमाचल में जा रहा है। तो बाबूजी ये पीछे से पैकिंग होके आ रही पीछे है? से आती है जी पैकिंग। ये कहाँ का, संभल का? नहीं जी, वो आगे है, यूपी से भी आगे का। अच्छा, जो है यूपी में ही इलाका। इलाके का नाम ध्यान सिकोहाबाद। है? सिकोहाबाद। हाँ, सिकोहाबाद आ गया। अच्छा ठीक है बाबूजी। तो आज हो रही है बारिश। हाँ जी। अब चलते हमारे दर्शकों को क्या कहोगे, किस तरह से आलू को निकालते कोई आलू घबराने की जरूरत नहीं है, जो होना हो गया, आराम से धीरे रख के आलू निकालो। धीरे रखोगे तो उसका भाव भी बनेगा। अगर मंडियां भरोगे तो उसका भाव नहीं बनेगा। आराम से हौसले से निकालो आलू। 3 महीने अभी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बाबूजी आपका, लगातार जानकारी देते। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म कर। 98-111-71-893 ईश्वरदास पदम भूषण 338। जय जवान जय किसान। अम्मा क्या आलू लेने आई हो तुम? क्या लेने आई हो? हम तो फल ले जाती हूँ। अच्छा, दागी फागी। थोड़ा बारिश में हिसाब से चलना, फिसल विसल मत जाना। क्या करूँ बाबू, ये तो बेटा को ना करते को ना ऑपरेशन कराई हूँ, अब खाए के कुछ नहीं के। अच्छा थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि बारिश का मौसम है। हाँ। फिसल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बात, हाँ, आप हमारी माँ समान हो। चलिए, तो आपको हमने जानकारी जो है वो आज के बाजारों की दे दी है। इसी तरह से आपको हम जानकारी देते रहेंगे। बाकी जैसा कि बाबूजी ने भी आपको बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको लगातार यही कहता आ रहा हूँ। अगर कुछ लोग आपको डरा रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें स्थिति के अनुसार चल रही हैं। देखिए, प्रकृति के अनुसार सारी चीजें चल रही है। अभी तक आप लोग घबरा रहे थे, लेकिन भगवान ना करे किसी का नुकसान हो। खैर अभी तो फसल लगी नहीं है पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति ने आपको फिर समय दे दिया। अब ये समय 15 दिन का होगा, ये समय 20 दिन का होगा, 25 दिन का होगा, या फिर 1 महीने का होगा। ये अभी बारिश थमने के बाद पता चलेगा, जब बुआई होगी उसके बाद पता चलेगा। बाकी ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। मैं आपका लगातार हौसला बढ़ाता हूँ, निष्पक्ष और सच आपको मंडी से दिखाता हूँ। आप भी मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए 360 डिग्री पे एक बार आप नजर मार लीजिए कैसा कुछ माहौल जो है मंडी में चल रहा है। नमस्कार।